गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का अपना टॉपिक रेगुलर ही है, प्रश्नावली। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रयोग की विधि। प्रश्नावली के प्रयोग की समस्त प्रक्रिया को हम क्या है 4 भागों में विभाजित करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वह है पूर्व परीक्षण, दूसरा है सहगामी पत्र, तीसरा है डाक द्वारा प्रेषण, चौथा है अनुगामी पत्र। फर्स्ट है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली का निर्माण हो जाने के पश्चात तथा डाक द्वारा इसे भेजने के पूर्व इसकी जांच जो हमें एक छोटे निदर्शन को मानकर हमें क्या कर लेनी चाहिए, जिससे हमें इसके बारे में क्या है कोई संदेह नहीं रहे। इसका लाभ मुख्य रूप से ये होता है कि उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर सही समझ रहे हैं, उनका वही अर्थ लगाते हैं जो अपेक्षित होता है। इसकी कई बार क्या होता है कि प्रश्नावली भेज देने के पश्चात उसकी त्रुटियों की जानकारी होती है, अतः इन सब कारणों से अच्छा है कि प्रश्नावली की पूर्व जांच कर ली जाए। और इस पूर्व परीक्षण में हमें कई बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जैसे कि परीक्षण प्रणाली वास्तविक प्रणाली से पूर्णतः मिलती जुलती होनी चाहिए और इसे जो है कम संख्या में छपवाया जाना चाहिए। इसमें यदि अधिक परिवर्तन किए गए हैं तो इसका पुनः पूर्व परीक्षण कर लिया गया हो। इसकी उपयोगिता, पूर्व परीक्षण की जो उपयोगिता है वो ये होती है कि इसके द्वारा ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी जिनके विषय में उत्तरदाता नहीं जानता, मैं नहीं जानता अथवा पता नहीं आदि इस टाइप के जो मतलब आंसर्स लिखते हैं। इसके अलावा प्रश्नावलियों में कुछ अनावश्यक एवं असंबद्ध उत्तर लिखे हुए होते हैं जिनका कारण प्रश्नों का दोषपूर्ण निर्माण होता है। इन असंबद्ध उत्तरों के आधार पर प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है और इसमें उत्तरदाता की जो योग्यता है, उत्सुकता है, उसका भी ज्ञान हो जाता है। सेकंड है सहगामी पत्र। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेने तथा प्रयोग योग्य बना देने के उपरांत उसे सूचनादाताओं के पास भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संलग्न कर देना चाहिए और इस पत्र में आयोजित अध्ययन के उद्देश्य तथा सूचनादाता के सहयोग पर प्रकाश डाला जाना चाहिए तथा इसमें प्रश्नावली को यथाशीघ्र भरकर लौटा देने का भी अनुरोध किया जाता है। इस पत्र में उत्तरदाता से अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा साथ ही क्या है ये लिखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी तथा इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के उद्देश्य से क्या है साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए, जिससे उत्तरदाता पर क्या है मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है डाक द्वारा प्रेषण। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने के पूर्व प्रश्नावली सहगामी पत्र के साथ अध्ययनकर्ता का पता लिखा हुआ टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करना चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नावली को क्या है शीघ्र भेज सके। इसमें क्या है कि एक क्षेत्र की प्रश्नावलियाँ यथासंभव एक साथ भेजी जानी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के सूचनादाताओं के उत्तर साथ ही हमें क्या प्राप्त हो सके और इसमें सूचनादाताओं के पते सही पिन कोड सहित लिखने चाहिए, इससे प्रश्नावली यथासमय क्या पहुंच सके। अपना पता और टिकट लगा लिफाफा अवश्य साथ में हमें क्या संलग्न करना चाहिए, अध्ययनकर्ता को संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुगामी पत्र। अनुगामी पत्रों का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि सामाजिक सर्वेक्षणों में सूचनादाता प्रश्नावलियों को कई बार क्या है भरकर नहीं लौटाते, अतः अध्ययनकर्ता का दायित्व है कि उसे केवल प्रश्नावली भेजकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अनुगामी पत्र जो है
वो कई टाइप से भेजा जाता है। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात, दूसरा जो है प्रथम अनुगामी के पत्र के 1 सप्ताह बाद, और तीसरा पत्र जो होता है वो द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजा जाना चाहिए। इसके बाद में ये तो हो गए प्रश्नावली के प्रयोग की विधि। इसके बाद में है प्रश्नावली प्रविधि के गुण, कि भी प्रश्नावली प्रविधि के क्या गुण हैं। तो जो इसमें पहला जो गुण दे रखा है वो ये दे रखा है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। ये प्रश्नावली जो है वो डाक द्वारा क्या है, विस्तृत क्षेत्र में भेजी जा सकती है। इसके द्वारा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र विशाल जनसंख्या का अध्ययन जो है आसानी से संभव है। अन्य किसी प्रणाली द्वारा अधिकतम जनसंख्या का अध्ययन करने में क्या है, कठिनाई होती है। दूसरा न्यूनतम व्यय है। ये विधि अन्य विधियों की तुलना में क्या है, कम व्यय साध्य है। इसमें किसी प्रकार से अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में नहीं भेजना पड़ता है, इसलिए क्या खर्चा भी कम आता है। थर्ड, न्यूनतम समय भी डाक द्वारा भेजी जाती है तो अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों का ही समय भी बच जाता है। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन शीघ्र संपन्न कर लिया जाता है। प्रश्नावली छपवाकर शीघ्र उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है एवं सामान्यतः एक निश्चित अवधि में भरकर वापस भी आ जाती है। इससे क्या समय कम लगता है। नेक्स्ट है न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें वर्गीकरण, सारणीकरण, निष्कर्ष आदि तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होने से क्या इसमें जो है न्यूनतम श्रम लगता है। नेक्स्ट है सूचना की पुनरावृत्ति संभव। इस विधि द्वारा एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव है। अनेक अध्ययन विषयों में एक बार में क्या तथ्यों का संकलन करना पर्याप्त नहीं होता है। इस स्थिति में इस प्रविधि द्वारा अध्ययनकर्ता को कुछ व्यक्तियों से बार बार तथ्य प्राप्त करने की क्या सुविधा प्राप्त हो जाती है। अगला है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाता की स्थिति पूर्ण रूप से अज्ञात रहती है, क्योंकि उत्तरदाता सूचना देते समय आश्वस्त रहता है कि अध्ययनकर्ता जो है उसे व्यक्तिगत रूप से क्या है नहीं जानता तथा उसके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाएंगी उत्तरदाता द्वारा वो क्या है गुप्त रखी जाएंगी। इसलिए प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तर तुलनात्मक रूप से क्या अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता। प्रश्नावली प्रविधि का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण कुशलता के साथ किया जा सकता है। प्रश्नावली कुछ निश्चित भागों में विभाजित होती है जिसके कारण क्या इससे व्यवस्थित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है सुविधाजनक। प्रश्नावली जो है स्वयं में एक सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को एक निश्चित निर्देश देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नावलियों को सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजने में कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और न ही उसमें समय निर्धारण की कोई आवश्यकता रूप जो है वो होती है। इस रूप में क्या ये एक सुविधाजनक प्रविधि है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली विधि में चूंकि अनुसंधान के समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं रहता, इस कारण विभिन्न परिणामों की तुलना सरलता से की जा सकती है, जबकि अन्य प्रविधियों में ये तुलना करना संभव नहीं होगा। ये हो गए प्रश्नावली प्रविधि के गुण। नेक्स्ट है प्रश्नावली की सीमाएं। जो फर्स्ट सीमा दे रखी है वो है कि ये अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त होती है। प्रश्नावली प्रविधि चूँकि डाक द्वारा भेजी जाती है और उत्तरदाता इसको भरकर भेजता है, इसलिए इसमें क्या है अशिक्षित व्यक्ति जो है वो अपने जो है जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए ये अशिक्षित अथवा कम शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि न तो इसे पढ़ सकते हैं और जो लिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकें, न ही डाक द्वारा भेजने की व्यवस्था उनके द्वारा की जा सकती है।
नेक्स्ट, उत्तर प्राप्ति की समस्या। प्रश्नावलियाँ बहुत कम संख्या में लौट कर आती हैं। उत्तरदाताओं की जो है उदासीनता, प्रशासन संबंधी दोष एवं स्वयं कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्देश आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट न होने और आदि अनेक कारणों से हमें क्या बहुत कम उत्तर प्राप्त हो पाते हैं। उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर अपने स्थिरानुकूल देता है, जो गलत भी हो सकता है। इसलिए पूर्णतया सही आंसर हमारे पास आए ये प्रश्नावली में ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट, अपूर्ण सूचनाओं की संभावना। कई बार प्रश्नावलियों में विशेष प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते जिन्हें उत्तरदाता गोपनीय रखना चाहते हैं। अतः अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने से तथा कभी लापरवाही के कारण भी कुछ प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण संकलित सूचनाओं की अपूर्णता बनी रहती है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे दिए गए उत्तरों की सत्यता की जांच हो सके या उन्हें पुनः भरवाया जा सके। इन सब कारणों की वजह से क्या है, कई बार सूचनाएं अपूर्ण व गलत होने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। प्रश्नावली प्रविधि का एक दोष ये भी है कि इसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता। इस कारण अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता में अपने अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी अवसर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अस्पष्ट लेख। प्रश्नावलियाँ जो होती हैं वो उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। अनेक बार उनकी लिखावट इतनी दोषपूर्ण अस्पष्ट होती है कि अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं व तथ्य पढ़ने में नहीं आते और इससे अध्ययन में निष्कर्ष निकालना क्या है, कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। प्रश्नावली प्रविधि द्वारा सामान्य समस्याओं का अध्ययन भली भांति हो जाता है, किंतु जो गहन अध्ययन के लिए इस प्रविधि से सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उत्तरदाता जो है अपनी जो भी प्राइवेट जो बातें हैं या जो सूचनाएं हैं वो देने से वो कतराता है। इसलिए वो इस तरह की सूचनाएं प्रश्नावली के द्वारा नहीं देता है। प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार में क्या है, गहन सूचनाएं सुगमता से मिल जाती हैं, लेकिन इस प्रविधि में अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। इससे गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। सभी जो उत्तरदाता स्वभाव, शिक्षा, विचारधारा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि में समान नहीं होते, उनमें एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। इस कारण से प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर मिलना समान रूप से मिलना कठिन होते हैं। इसलिए एक ही प्रश्न के विविध उत्तरों में इतनी अधिक भिन्नता होती है कि उनके आधार पर हम वैज्ञानिक रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। उत्तरदाताओं की भ्रांतियाँ। उत्तरदाताओं में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उनके मन में प्रश्नावली में उनके मन में आशंका होती है किसी विशेष उत्तर के लिए उनका नाम प्रयुक्त किया जा सकता था, उनके उत्तरों को गोपनीय नहीं रखा जाएगा। इस कारण शिक्षित व प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कोई समाज विरोधी व असामान्य व्यवहारों से संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट है भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाता व अध्ययनकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण उनमें भावनात्मक प्रेरणा का भी अभाव पाया जाता है। वह एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, मनोवृत्तियों को नहीं समझ पाते, अतः प्रश्नावली भरना मात्र औपचारिकता रह जाती है। इस प्रकार से उपयुक्त कमियों के उपरांत भी प्रश्नावली विधि तथ्य संकलन की क्या है, सबसे सरल, कम व्यय साध्य प्रविधि मानी जाती है। इस प्रकार से ये जो अपना आज का टॉपिक था वो प्रश्नावली के प्रयोग की विधि, उसके गुण और सीमाएं था, जिस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।